रस बिहारी बोस प्रख्यात वकील और शिक्षावादी थे। रस बिहारी बोस प्रख्यात क्रांतिकारी तो थे ही, सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज के निर्माता भी थे। देश के जिन क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति तथा स्वतंत्र सरकार का संगठन करने के लिए प्रयत्न किया, उनमें से श्री रसबरी बिहारी बोस का नाम प्रमुख है। रस बिहारी बोस कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंध थे। रस बिहारी बोस ने उग्रवादियों को घातक, जनोत्पादक तथा अनुदादीय आंदोलनकारी कहा। रस बिहारी बोस ने उन लोगों में से थे जो देश से बाहर जाकर विदेशी राष्ट्रों की सहायता से अंग्रेजों का विरुद्ध वातावरण तैयार करा, भारत की मुक्ति का रास्ता निकालने की सोचते रहते थे। 1937 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघ की स्थापना की और सभी भारतीयों का आह्वान किया तथा भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। प्रथम महायुद्ध के शास्त्र क्रांति की जो योजना बनाई गई थी, वह रसबरी बोस के नेतृत्व में निर्मित हुई थी। सन 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर रसबरी बोस ने ही बम फेंका था। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की सारी शक्ति रस बिहारी बोस को पकड़ने में यथ सिद्ध हुई। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी रसबरी बोस ने क्रांतिकारी दल का संगठन किया। इसका गठन करने के लिए रसबरी बोस को व्यापक रूप से देश का बड़ी ही सतर्कता के भ्रमण करना पड़ा था। रस बिहारी बोस के क्रांतिकारी कार्यों का एक प्रमुख केंद्र वाराणसी रहा है, जहां आप गुप्त रूप से रहकर देश के क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन किया करते थे। वाराणसी सिंगापुर तक क्रांतिकारियों का संगठन करने में आपको सफलता मिलती थी। क्रांतिकारी कार्यों में आपके प्रमुख सहायक श्री पिंगले थे। 21 फरवरी सन 1915 का एक सार्थक सर्वथा विद्रोह करने की तिथि निश्चित की गई थी, किंतु दल के एक व्यक्ति द्वारा भेद बता दिए जाने के कारण योजना सफल न हो सकी। इतना अवश्य कहा जाए कि सन 1857 के शास्त्र क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का इतना व्यापक और विशाल क्रांतिकारी संगठन एवं षड्यंत्र नहीं बना था। भेद प्रकट हो जाने के कारण श्री पिंगले को तो फांसी पर चढ़ना पड़ा, किंतु श्री रस बिहारी बोस बच निकले। फिर रस बिहारी बोस ने विदेश जाकर क्रांतिकारी शक्ति का संगठन कर देश को संविधान करने का प्रयत्न किया। बड़ी ही कुशलता तथा सतर्कता से अपने ठाकुर परिवार के एक व्यक्ति के परपरात के माध्यम से भारत से विदा ली और सन 1915 में जहाज द्वारा जापान रवाना हो गए। जब ब्रिटिश सरकार को विदिता हुआ कि श्री रस बिहारी बोस जापान में है, तो उन्होंने सौंपने की मांग की। जापान सरकार ने इस मांग का मान भी लिया था, किंतु जापान की अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्रवादी संस्था ब्लैड ड्रैगन के अध्यक्ष श्री टोमिया ने श्री बोस को अपना यहाँ आश्रय दिया। इसके बाद किसी जापानी अधिकारी का साहस ना था कि श्री बोस को गिरफ्तार कर सके। इस अवस्था में श्री बोस प्राय 8 वर्षों तक रहे। अंततः अपने एक जापान महिला से विवाह किया और वही रहने लगे। वही अपने भारतीय स्वतंत्रता संघ की स्थापना की। रस बिहारी बोस भारत की विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं के अच्छे ज्ञात थे। इसी कारण इन्हें को देश में क्रांतिकारी संगठन करने में अभूतपूर्व सफलता मिली थी। जापान जाकर भी अपने भारतीय स्वतंत्रता के लिए ऐतिहासिक कार्य के लिए यह जापानी भाषा का अध्ययन कर अपने इस भाषा में भारतीय स्वतंत्रता के संबंध में 5 पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों का जापान में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। श्री सदरलैंड की प्रतिदिन भारत शिक्षक पुस्तक का अपने जापानी भाषा में अनुवाद किया। भारतीय स्वतंत्रता संघ के संस्थान के अंतरिक्ष अपने ही प्रथम आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया। इस सेना के प्रधान श्री मनमोहन सिंह थे। इसी संगठन के आधार पर नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया। श्री रस बिहारी बोस देश के स्वतंत्रता में अग्रणीय है। क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा भारत के पराधीनता से मुक्त करने के लिए अपने जो पराक्रम दिखाया, वह स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा।